और त्योहार दो क्यों मनाए जाते हैं? इसका मूल कारण है स्रोत और स्मार्त का भेद। जो लोग श्रुतियों में यकीन रखते हैं अर्थात वैदिक मार्ग का परंपरा का पालन करने वाले हैं, वो काल व्यापनी तिथि लेते हैं, और जो भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन करते हैं वो उदय तिथि में जो है उस व्रत और त्यौहार को मनाते हैं। इसलिए जो है हमारे यहाँ हमेशा जो है व्रत और त्यौहार 2 दिन होते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, दीपावली का जो पर्व मनाया जाता है। क्योंकि समुद्र मंथन के समय कार्तिक अमावस्या के प्रदोष काल में ही भगवती महालक्ष्मी का अवतरण हुआ था। ऐसे में महालक्ष्मी का पूजन जो है अमावस्या प्रदोष काल के साथ जो अर्धरात्रि के समय अमावस्या तिथि होती है, ऐसे में महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस बार महालक्ष्मी का पूजन जो है 31 अक्टूबर को किया जाएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि का शुभारंभ 3:53 से होगा, जो अगले दिन 6:16 तक रहेगा। ऐसे में संध्या के समय, जिस समय प्रदोष काल में निशीथ व्यापनी अमावस्या रहेगी, उस समय महालक्ष्मी का जो पूजन करना अति प्रशस्त रहेगा। क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन के समय महालक्ष्मी का अवतरण हुआ था, तो ऐसे में इसी समय जो पूजन करना अति उत्तम रहेगा। इसके लिए जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो स्थिर लग्न लिया जाता है। तो ऐसे में वृष लग्न में 6:27 से 8:23 तक जो है पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो महालक्ष्मी का पूजन जो इसी समय किया जाना बहुत ही प्रशस्त रहेगा। दीपावली के दिन जो है सर्वप्रथम जो है गणेश जी का पूजन किया जाता है। उनका ध्यान करते हुए गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित शंभु फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का ओम गणपते नमः, उससे उनका पंचोपचार से या षोडशोपचार से गणेश जी का पूजन किया जाता है। तत्पश्चात महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री सूक्त से भगवती का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। यदि श्री सूक्त के एक श्लोक के साथ कमल का पुष्प जो भगवती को अर्पित करें या केसर से रंजित अक्षत भगवती को अर्पण करने से भगवती प्रसन्न होकर धन धान्य परिपूर्ण करती हैं और पूरे वर्ष भर जो है धन धान्य और ऐश्वर्य से संपन्न रहता है। और इसी दिन जो है महालक्ष्मी का पूजन करना बहुत प्रशस्त रहेगा। दिवाली के दिन गणेश और महालक्ष्मी के साथ जो देवताओं के खजांची कुबेर का पूजन भी किया जाता है, और उनका पूजन करने के पश्चात उसके बाद में जो सुपारी, हल्दी की गांठ और दूर्वा अपने तिजोरी में रखी जाती है, जिसके पीछे ये भाव है कि भगवान कुबेर की कृपा से संपूर्ण वर्ष भर धन धान्य जो है हमेशा परिपूर्ण रहता है। कार्तिक प्रतिपदा के दिन गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। इस बार कार्तिक प्रतिपदा 2 नवंबर को पड़ रही है, इसलिए गोवर्धन पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पर्व के पीछे कथा प्रचलित है कि संपूर्ण ब्रजवासी पहले वर्षा के लिए इंद्र भगवान का पूजन करते थे और उन पर वर्षा के लिए उन पर आश्रित रहते थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि जल का संचय करें और इंद्र की पूजन ना करें, तो इससे इंद्र ने कुपित होकर वहाँ बहुत अधिक वर्षा की और बहुत जो है वर्षा के कारण सभी ब्रजवासी जो है जिस समय परेशान हुए, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अब उठाया और संपूर्ण ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठा किया, जिससे जो है उनकी जो है इंद्र से रक्षा हो सकी। बाद में इंद्र को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने भी भगवान कृष्ण का जो है समर्पण कर दिया और उनका पूजन किया। तब से ये गोवर्धन पर्व जब मनाया जाता है, इससे प्रसन्न होकर संपूर्ण ब्रजवासियों ने अपने अपने घर से नैवेद्य एकत्रित करके इस दिन जो अन्नकूट का पर्व भी मनाया जाता है। अन्नकूट यानी कि अन्न का जो है एक पर्वत जैसा बन गया था, क्योंकि संपूर्ण ब्रजवासियों ने अपने अपने घर से नाना प्रकार के नैवेद्य और तैयार करके एक जगह इकट्ठे किए थे और बाद में उनको प्रसाद रूप में वितरित किया गया था। तब से जो है गोवर्धन पर्व के दिन ही जो अन्नकूट का पर्व भी मनाया जाता है।